गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सपने दिखा रहे हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने वाली है। इसमें जयराम रमेश सबसे आगे हैं। जयराम रमेश अभी से ही कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों, अब तो कांग्रेस के समर्थक भी कहने लगे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। आप समझिए कि 6 चरण के चुनाव के बाद विपक्षी बुद्धिजीवियों की भाषा में भी तब्दीली आ गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है योगेंद्र यादव का, जो कि अभी तक कह रहे थे कि मोदी साहब तो गए, लेकिन अब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गई। जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर प्रायोजित बात कर रहे हैं, वो भी अब प्रशांत किशोर से सहमत नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी विपक्षी विश्लेषकों से सहमत नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर के बाद अब चुनावी विश्लेषक से राजनीति में आए योगेंद्र यादव ने भी आम चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने रिवाइवल की जमीन तैयार करने में कामयाब होगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की सीटें भी 100 के आंकड़े को पार कर सकती हैं। योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी का प्रशांत किशोर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यादव के मुताबिक बीजेपी 240 से 260 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी 35 से 40 सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 275 से 305 के बीच पहुंच जाएगा, जो कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होगा। किशोर ने कहा कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा होना चाहिए। इस लोकसभा में बीजेपी के पास 303 और एनडीए के पास 323 सीटें हैं। शिवसेना ने भी एनडीए का हिस्सा रहते हुए 18 सीटें जीती थी। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता ही चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। बता दें कि योगेंद्र यादव ने कांग्रेस को 85 से 100 और इंडिया गठबंधन को 120 से 135 सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बड़ा दावा किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अब बीजेपी की सत्ता से विदाई तय हो गई है। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करने के बाद 350 से अधिक सीटें जीतने की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि हवा के रुख को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि 6ठे चरण का चुनाव खत्म हो गया। अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब जब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपनी सेवानिवृत्ति योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है, तब 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि बीजेपी का सत्ता से जाना तय है। अब जयराम रमेश राहुल गांधी को सपना दिखा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी अब मानने लगे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।